मैं जानना चाहता हूं कि आपका हिंदुत्व कैसा है। मुझे तो मालूम है अपना, तो मुझे आप जब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे अपना मालूम है, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपका हिंदुत्व कौन सा है। आपका हिंदुत्व कौन सा है पहले तो मैं ये जान लूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीतू पटवारी जी। हाँ, हिंदुत्व तो सबका एक है और हिंदुत्व मानवीय अवधारणाओं के साथ जीवन के भगवान राम की परिकल्पना का ब्रह्मांड को सब एक दिशा देने वाला हिंदुत्व है। क्या बात है। और जो दुनिया को दिशा देने की बात करे, ब्रह्मांड को दिशा देने की बात करे, वो हिंदुत्व सबका है। वो तेरा और मेरा नहीं हो सकता है। वो न विश्वास का अलग हो सकता है, न जीतू का अलग हो सकता है, न बीजेपी का अलग हो सकता है, न कांग्रेस का अलग हो सकता है। क्या बात। वो हिंदुत्व जो केवल और केवल मानवीयता की धारणाओं को आत्मसात करके आगे बढ़े और मानव के साथ जीव मात्र की सेवा करते हुए एक जीवन शैली को नई दिशा दे, वो हिंदुत्व हम सबका हिंदुत्व है। बस मैं बोलूं कुछ? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि जय श्री राम कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बोलो जय जय सिया राम, एक बार और जय जय सिया राम। ये आपने, मैं भूल गया था कि राजनीतिक हिंदुत्व की भाषा को, भावना को जागना है, जगाना है, बात करना है। ये विश्वास जी से शायद आप किलवाना चाह रहे हैं, पर मैं अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि राम से परहेज न तो किसी संसार में किसी जीव को मानव को नहीं, जीव को नहीं हो सकता है। भगवान राम साक्षात रूप में आज तक सृष्टि में किसने देखा, पर भावना और अंतरात्मा में, आपकी आस्था में एक एक जीव के अंदर बसे हुए भगवान राम। पर दर्द कब है जब भगवान राम ने हमें कहा राम से किसी को खतरा नहीं है, न रहीम से किसी को खतरा है, इन दोनों की नफरत से सबको खतरा है। इसकी परेशानी है। परेशानी ये थोड़ी है, ये विश्वास जी अभी इंटरप्ट करना हो तो कर लो नहीं कर सकते हो आप। जीतू भाई नाराज हो रहे हैं, सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। धनुष थोड़ी ना उठा लिया उन्होंने, मैं नाराज नहीं उठाया, माइक उठाया। नाराज नहीं हो रहा हूं। ये जैसे आपने कहा नफरत, आपने कहा कि जय जय श्री राम से किसी को परहेज तो नहीं है। नहीं, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, हमने सबने, ईश्वर ने, मेरे एक परिवार की बात हो रही है। ऐसे सैकड़ों हिंदुस्तान के परिवार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार जो हिंदू धर्म की आस्थाओं में या उसके जीवन पद्धति में बने अपने जीवन शैली को नहीं जोड़ते हो, दूसरे धर्म की में जोड़ते हो। उसके बाद भी भगवान राम की शिक्षा दी उन्होंने, वो चाहे किसी धर्म का हो। पर जब से इनको राजनीतिक लाभ हानि उससे राम से दिखने लगी, राम से वोट मिलने लगे, हमने कहा कि हम भगवान राम का मंदिर तब भी बनाएंगे, अब भी बनाएंगे, अब भी बनाएंगे। तुमने कभी नहीं कहा, कभी कहा कि आस्थाओं में कोर्ट का क्या काम। हमने हमेशा कहा कि ये देश का ऐसा मसला है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत देख रही है। 1 मिनट इंटरप्ट मत करो। हमने किया था, हमने कहा कि जब भी कोर्ट कहेगी वो होगा, नहीं तो सबके समन्वय से होगा। तब भी कहा था, अब भी कहा था, हुआ तब भी कहा, कोई अंतर नहीं रखा। जीतू भाई, और रही बात रही इस देश की पवित्रता, विश्वास। एक मिनट नहीं, राम मंदिर की बात मैं ये पूछ रहा हूं, पूरी बात सुन दो, आपको पूरा मिलेगा, आपको पूरा अवसर मिलेगा। जब इस देश की खूबसूरती क्या है, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भगवान राम का मंदिर उसी जगह पे स्थापित होगा जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ, इस देश में से मुश्किल से एक आध चिन्हित आवाज आई, सबने स्वीकार किया। ये है इस देश की खूबसूरती। ये बुरा लगा इनको, अब मेरा ये बुरा लगा कि अब हमारी रोटियों का क्या होगा, ये सेके कैसे हम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये बुरा लगा। मेरा ये कहना है, तो मेरा मानना है जो राम का हिंदुत्व है, इनके पास जो भगवान राम का हिंदुत्व है, वो पूरा देश, विश्व, ब्रह्मांड के एक एक मानव जीव का है, एक एक जीव मात्र का है, और वही मेरा राम है, वही विश्वास आपका राम है। पर नफरत मत ढूंढो उसमें। क्या है कि अभी विधानसभा से आ रहा हूँ, अच्छा, वहाँ इनको जवाब देते नहीं बना, जब मैं दे के आया तो शायद वो अवसर यहाँ लेना चाहते हैं। पर मेरा अनुरोध ये है, मैंने पहले शब्द में कहा कि मेरा और विश्वास का हिंदुत्व की जहाँ तक भावना है, राम की भावना एक है। सुनो, अंतर को समझो। मैंने जो कहा कि हम सबका, इस देश का, मानवता का, हर धर्म, किसी भी धर्म से विश्वास रखने वाले पर
राम की जीवन पद्धति को जीने वालों का हिंदुत्व एक है, राम एक है। मैंने ये भावना बताई शुरुआत में। और इनने क्या बताई? इनने बताई अवसरवादी हिंदू, इनको कहना क्यों पड़ रहा है, इनको जाना क्यों पड़ रहा है, इनको रहना क्यों पड़ रहा है, ये गाना क्यों पड़ रहा है। ये राजनीतिक नफरत, इस देश को बांटने की कोशिश। हिंदू के नाम पे मेरी पार्टी जीतती रहे, भले मैं देश में महंगाई 7वें आसमान पे कर दूं, हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे मेरा सारा जो देश का अर्थव्यवस्था में चौपट क्यों नहीं कर दूं, पर मुझे वोट मिलता रहे। हिंदुत्व के नाम पर यहां तक तो ठीक था। बात दरअसल है, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। यहां तक तो ठीक था, मंदिर वाली बात तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सबने मान लिया, बिल्कुल खत्म हो गई बात। हमने भी माना, सबने माना, किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मेरा उत्तर पूरा फिर नहीं होने दिया। मैं आपको साइकिल की भी टाइम मैं दे दूंगा, 11 मिनट है उसमें दे देगा, हो जाएगा। बात दरअसल इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, बोला मैंने आपको बाध्य किया कि आप मंदिर में आएंगे, ये इल्जाम हुआ। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस। ये कहना पड़ा। एक ये वो लोग हैं साहब की रिपोर्ट के बाद, मिनट भाई साहब, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है डबल कि एंटनी साहब बोलते हैं। मेरा अनुरोध इतना है ये जिम्मेदारी दी ये गई हमें कि क्या कांग्रेस मजबूर की हालत करेंगे, खराब क्यों है, ये देश के हिंदुस्तान को क्या मजबूर करेंगे। ये लोगों का जन्म ही राम के नाम पे, जन्म ही सन 80 में हुआ। उससे पहले तो भगवान राम को, धर्म की आस्था को, ईश्वर को, भारतवर्ष को हमेशा भगवान राम पर मिलता रहा, जाता रहा, करते रहे, आस्था का पाठ पढ़ते रहे। हम यदि भगवान राम ये का लोग सहारा वो ले रहे हैं हैं तो ये हमारा कि जो सौभाग्य है। चंदे का फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं। हम वो हैं जो मंदिर बनवाते हैं, हमारे सर्वोपरि हैं। ध्यान रखिए, राम आपके आपके पास है, कुछ गा सकते हैं, है, सम्मान है। मुझे कह रहे हैं कि 2 लाइन में राम पर सुना दूं, तो आपको सुना देता हूं। क्योंकि शांति ओम शांति। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तो ये तो परिभाषा हो गई हिंदुत्व प्रतीक की। जी, क्या प्रतीक जी, बात अभी सर, प्रतीक जी, सर, अभी बात चल रही है केरल चुनाव की। मेरा नाचना अनुरोध आवे इतना आनंद टेढ़ा। है कि विषय है कि राजनीतिक लाभ के लिए कौन राम और धर्म का उपयोग करता है, और विषय है जीवन को सुखमय, शांतिमय, एक अच्छा सांस्कारिक पारिवारिक वातावरण संसार में मिले, इसके लिए भगवान और राम की कौन आराधना करता है। 2 विषय अलग अलग है, पर एक मिनट। भगवान राम की आड़ में, भगवान राम की आड़ में, देखो आप अब इनसे ये तो खेत बात की पूरी बात नहीं कर रहे हो, हुई, ये खलियान पर पहुंच रहे हैं। पूरी बात मेरा ये सीधा मामला है, खेत की बात है, खेत की बात करो ना, भगवान केरल की बात राम करो, की आड़ में बंगाल की बात करो, महंगाई, राम की बात करो, महंगाई की आप मार, महंगाई पर पहुंच रहे अब की बार हो। मोदी अरे जिसका सरकार, जवाब देना पेट्रोल उसका तो डीजल दो 100 भाई। के पार। आप अरे भाई जवाब तो महंगाई दो, की मार, आप जवाब तो दो। फिर आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस है, बहुत हुआ महिलाओं पे नहीं तो महिला अत्याचार। दिवस है तो आप बोल दो, मोदी सरकार, आप महिला दिवस पे बोल दो कि आप लव सरकार के जिहाद मंत्री हैं के खिलाफ हो, 5000 बच्चों के साथ 11 महीने में बलात्कार आप बोलो हुए, ट्रिपल तलाक इनकी के साथ सरकार हो, ने उत्तर दिया, आप बोलो बहुत ट्रिपल हुई तलाक के महंगाई खिलाफ की हो। मार। यदि आप महिला दिवस मनाना चाहते हो, दोनों को करता हूं। मेरा ये कहना है महिला के नाम पर अपने कर्तव्यों से विमुख होते महिला हुए दिवस लोग में ये बोलते हमें हैं कि हम सिखाएंगे कि भगवान राम क्या ट्रिपल करते तलाक हैं। के खिलाफ हैं, ये बोले ना ताकत के साथ, या ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं इनको कि ये बोले कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, ये बोले लोकतंत्र ये के बोले हत्यारों के खिलाफ अरे है। आप ट्रिपल जिसने तलाक की बात सरकार करो में भाई। विधायक खरीदे हम उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की ये हत्या दर्द, करके ये दर्द मध्य बोरोलिन प्रदेश का लाइए, मुंह बोरोलिन, कलंकित किया, हम उनके बोरोलिन खिलाफ लाइए, हैं। ये जलन हम है, खिलाफ जलन। है उन लोगों मुझे के, जलन की बदबू आ मैं रही है। उन लोगों के खिलाफ ये- है जिन्होंने पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या साथ अरे साथ मैं राज्यों आपसे में बोल कर रहा दी। हूं, आप लव मेरे जिहाद के देश का खिलाफ हो या प्रधानमंत्री नहीं? नरेंद्र मोदी, आप लव जिहाद के खिलाफ हो या नहीं? चुना था, अरे 7 जीतू राज्यों भाई, की सरकार आप नरेंद्र महिला मोदी दिवस ने पर गिरा दी। बताओ, पैसों आप के दम महिला पे हम दिवस उनके पर खिलाफ बताओ। हैं। खिलाफ है, बताओ किसके खिलाफ होना है। मैं कुर्सी इधर कर लूं क्या? नहीं 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 नहीं
खिलाफ है ना खिलाफ? आप बताओ ना, लव जिहाद के खिलाफ हो या नहीं? आप बोलो ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो या नहीं? पर अत्याचार के हर उस एंगल के खिलाफ हो, आप बोलो जो सरला होता है और मिश्रा, सही हुआ है। आप बोलो सरला मिश्रा कांड में जो हुआ उसके खिलाफ हो, आप बोलो नैना साहनी के खिलाफ जो हुआ उसके खिलाफ हो। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, ढकोसला करते हो केवल और केवल बात करने के लिए। भोपाल आज धर्म भोपाल में जो निर्भया बोलो हुआ ना, आपके घर के आप पास में, बोलो उसके ना। खिलाफ हूँ। जब आप मंत्री थे उसके खिलाफ हूँ, मेरे मैं खिलाफ हूँ। आपकी विधानसभा में थोड़े दिन पहले एक बच्ची को 13 लोगों ने रेप कर दिया, आप मंत्री थे, उसके खिलाफ हूँ। जीतू भाई इसको आज मत महिला ठोको, दिवस ये है। टूट जाएगा। क्यों आप जलोटा जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मेरा ये मानना है, आप बोलो ना ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो या नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, मैं सीधा मुद्दे पे सीधा। लौटता हूं, मैं आप मुद्दे पे ये लौटता हूं। विषय- इस बात को प्रतीक बोलो जी, ना। सुनिए, मैं मुद्दे पे लौटता हूं। दोनों लोग प्रतीक जी बोल नहीं पा रहे हैं आप। जीतू भाई, जीतू भाई आप बहुत ज्यादा तैयारी से आए, पर आप थोड़ा इधर उधर हो गए। शांत रहो, आपने पूछा ओके। था। ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत बात हो रही है। ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने, देश की सरकार ने कोई एजेंडा तैयार किया और लेके आए, उस पर कानून बनाया, कानून पास कर लिया। अल्टीमेटली एक भावना ये थी कि हम महिलाओं पर किसी भी अत्याचार को किसी भी प्रकार की रोक लगे। मान लो देश में कोई भी वो सहयोग, वो प्रयास जो महिलाओं पर अत्याचार पे रोक लगे, मैं मानता हूं कि उसके लिए किसी को परहेज नहीं है, पर उसका राजनीतिक लाभ लेना है मुझे, इसलिए बात करना है। ये दिमाग है इनका, ये टोपी के अंदर के मस्तिष्क के निकले हुए विचार हैं। ये भावना का विरोध है। आप ये बोलो ये ना, भावना आज का विरोध है भाई। प्रतीक भाई, हमें क्या समझा?